सितंबर के इस महीने में एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला था। ये अफवाह तो आपने सुनी ही होगी। मेरे देश के अधिकांश लोगों में अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ ज्ञान थोड़ा कम है, इसीलिए ऐसी अफवाहें खूब सांसें भरती हैं। खैर, इस महीने के ख़त्म होने से पहले हमें एक और चांद मिलने वाला है, जिसका नाम होगा 2024 PT5। होने को तो ये ऑब्जेक्ट एक क्षुद्र ग्रह यानी एक एस्ट्रॉइड है, हालांकि इसको कहा मिनी मून जा रहा है। अफवाहों के एकदम उलट 29 सितंबर से लेके तो 25 नवंबर तक यानी 1 महीने 27 दिनों तक ये हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाला है। तो यहीं से जन्म होता है कई सारे प्रश्नों का, जिनमें से पहला प्रश्न यही है कि क्या ये क्षुद्र ग्रह हमें धरती से दिखाई देगा या नहीं। आखिर ये क्षुद्र ग्रह कितना बड़ा है और कहाँ से आया है? क्या ऐसी खगोलीय घटना पहली बार हो रही है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि पिछले 2 महीने से मेरी कोई वीडियो आई क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि अब सोल्व हो चुकी है। तो आगे भविष्य में मेरी वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेंगी। बस आप व्यूअर्स का प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड के साइज की बात कर लेते हैं। यह एस्ट्रॉइड मात्र 10 या 11 मीटर का है, यानी आप इसे 3 मंजिला इमारत जितना बड़ा मान सकते हैं। यानी कि ये काफ़ी छोटा एस्ट्रॉइड है। अगला सवाल है कि ये आया कहाँ से है? तो ये आया कहीं से नहीं है, ये हमारे सौरमंडल का ही हिस्सा है और हमारे ग्रह की तरह ही ये सूर्य के चक्कर लगाता है। इस एस्ट्रॉइड की पिछले महीने ही खोज हुई है, इसलिए ही तो ये इतनी सुर्खियों में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका ऑर्बिटल पीरियड यानी परिक्रमा पथ 372 दिनों का है। जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा होगा तब ये हमारी पृथ्वी की भी आधी परिक्रमा करेगा। ये कुछ हॉर्सशू शेप जैसा होगा, यानी अंग्रेजी के अक्षर यू शेप का मान लीजिए आप। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सूर्य की परिक्रमा करते करते हमारी पृथ्वी की भी परिक्रमा कर लेता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अर्जुना एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया है। अर्जुना बेसिकली एक ग्रुप है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का। यदि आपको अभी भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को समझने में परेशानी हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के आसपास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जिनमें से कुछ तो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसानों ने पृथ्वी की कक्षा में दाखिल की हैं। देखा जाए तो ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसे खगोलीय पिंड जो कि पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के काफ़ी निकट होते हैं, उन्हें हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस नज़रिए से हमारा चांद भी एक तरीके से देखा जाए तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ही है। खैर, हम पृथ्वीवासियों के लिए चांद बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए इसको परिभाषित भी अलग तरीके से किया गया है। खैर, वर्तमान में ये लगभग हमसे 50 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि नवंबर महीने के मध्य तक ये पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होगा, जब इसकी दूरी 5,68,000 किलोमीटर तक होगी। हमारे चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर और ये एस्ट्रॉइड हमारे चांद से बस 1.5 लाख किलोमीटर ही ज़्यादा दूर रहेगा। अगला और आखिरी सवाल का जवाब, इसके बावजूद भी हम इसे देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, इसको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड सिर्फ 10 या 11 मीटर का है। इतने बड़े रात के आसमान में ये हमें दिखेगा तक नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये कुछ वैसा ही है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पानी की बोतल रखी हुई है और आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसको देखना नहीं देखना ये विशेष नहीं है, इसकी स्टडी करना विशेष है। उम्र के लिहाज से ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के जितना ही पुराना है, तो हो सकता है कि कई सारे नए सवालों के जवाब हमें मिल जाएं। वैसे इस एस्ट्रॉइड की डिस्कवरी एटलास साउथ अफ्रीका वाले लोगों ने की थी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले 2022 में ऐसा एक ऑब्जेक्ट धरती के चक्कर लगा चुका है, 2007 में और 6 में भी लगा चुका है। इससे पहले भी 1980 में भी ऐसे ही देखने को मिला था। ऐसे एस्ट्रॉइडों का धरती से फ्लाई बाय करना आम है, हाँ, पर इतना पास आ जाना विशेष है। धन्यवाद दोस्तों।